नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम आपको त्रिकोणमिति का बहुत ही बेहद इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताने जा रहे हैं और जो आज बताने जा रहे हैं उसके माध्यम से ये आप आने वाली कुछ एक्सरसाइज हल कर पाएंगे। यदि ये चीज़ें आप नहीं समझ रहे हैं तो मान के चलिए एक्सरसाइज हल करना मुश्किल होगा। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझिए और इसको मैं तो कहता हूँ कि आप एक नोटबुक बना लें, उसमें नोट डाउन करते चलें। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ बिल्कुल उसी तरीके से एक एक चीज़ अपने कॉपी में नोट करिए। और यहाँ मेन कॉन्सेप्ट ये है कि समझना और एक एक चीज़ करके समझिए। तो मैं आज कुछ बताऊंगा जो है सारणी में जो हमें मान दिए हैं 0 डिग्री से 90 और 90 से 180 डिग्री तक के, तो उनके मान हमें कैसे याद रखना है, क्योंकि सवाल जब हल करेंगे कौन मान कहाँ ज़रूरत पड़ जाए तो वो आपको नहीं पता होगा। तो इसलिए हमने कुछ जो सारणी है उनको मान कैसे याद करना है और उनका कॉन्सेप्ट क्या होता है पूरा का पूरा आपको बताते चलेंगे। तो इसको आप ज़रूर समझिए और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी मेहनत को आप एप्रिसिएट करिए। तो चलिए आज हल करते हैं आज की ये एक्सरसाइज में है क्या। ठीक, आप यहाँ पर एक जो सारणी देख रहे हैं, ये सारणी अभी तो हमने केवल लिख दी है। अब इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या होता है ये हम आगे समझाने वाले हैं। बस अब एक बार इसको देख लीजिए क्या है। देखिए, एक सारणी बनाई जिसमें हमने 90 तक मान रखे। ठीक है, तो अब ये क्या है, कैसे पढ़ेंगे, यहाँ पहले ये भी हम समझ लेते हैं। जैसे त्रिकोणमिति अनुपात या कोण, यानी ये इधर कोण है और नीचे इस साइड में क्या है, इधर है त्रिकोणमिति अनुपात। ठीक, इधर अनुपात है। अनुपात क्या कहलाएगा, यही साइन कास टेन काट सेक कासेक, आर्डर भी यही होना चाहिए, आर्डर भी आपको नहीं बदलना है। तो यहाँ पर ये इधर ये कोण हो गया। कोण हमने क्या दिया, 0 से 30 45 60 90 ये दे दिया और ये हो गए अनुपात। तो अब यदि आपसे पूछे कि साइन, अब देखो पढ़ना पहले सीख लीजिए, आगे हम इसको प्रूव करके दिखाएंगे ये आ कैसे रहे मान, तो आपको एक एक चीज़ समझ में आएगी। जैसे साइन 0, इधर देखेंगे साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान, इधर से साइन उठाए इधर 30 देखें, साइन 30 के सामने क्या है 1/2, फिर साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। इस तरीके से हम पढ़ते चल रहे हैं। अब इसी तरीके से कास 0 का मान 1, कास 45 का मान 1/2, कास के सामने देख रहे हैं, कास 60 का मान 1/2 और कास 90 का मान 0, ये हो गया। इसी तरीके से टेन में आ गए, टेन 0 का मान 0, टेन 30 का मान 1/√3, टेन 45 का मान 1 और टेन 60 का मान √3 और टेन 90 का मान अनंत। इसको ये आप परिभाषित नहीं है, अपरिभाषित ऐसा कह सकते हैं, लेकिन इस चिन्ह से हिंदी लिखने से बचे इसलिए इसको ये चिन्ह बना करके बता दिया। अब इसी तरीके से काट ठीक 10 का उल्टा होता है तो इसके मान सारे उलट जाएंगे। तो देखो काट 0 का मान अपरिभाषित, परिभाषित या परिभाषित नहीं है। काट 30 का मान √3, काट 45 का 1, काट 60 का 1/√3 और काट 90 का 0 हो गया। इसी तरीके से सेक 0 का मान 1, सेक 30 का मान 2/√3, सेक 45 का मान √2 और सेक 60 का मान 2 और सेक 90 का मान अपरिभाषित है। ठीक है, इसी तरीके से कासेक का, यानी कासेक 0 का मान परिभाषित नहीं है या अनंत, इसको चिन्ह को हम अनंत कह देते हैं। ठीक है, और कासेक 30 का मान 2, कासेक 45 का √2, कासेक 60 का 2/√3 और कासेक 90 का 1। एक बार इस सारणी को चाहो तो आप लिख लो या एक स्क्रीनशॉट ही ले लीजिए कि इसी ऑर्डर में हमें लिखना है। किताब में ऑर्डर बदला हुआ है, ठीक है, इसलिए इस ऑर्डर में आप लिख लीजिए और एक स्क्रीनशॉट भी ले लें। अब देखते हैं, इसको समझते हैं ये बनेगी कैसे। ये मान तो आ गए, कैसे आए, क्यों आए, ये हमें नहीं पता है। तो चलो इसको समझने के लिए हम अब कुछ आगे चलते हैं। यहाँ पर हमने
अब एक टेबल बना रखी है, अभी लिखा कुछ नहीं, केवल ऊपर हमें त्रिकोणमितीय अनुपात और कोण लिखे हैं केवल, इसके अलावा कुछ नहीं। अब क्या करना है, यहीं से मेन कॉन्सेप्ट है समझने वाला। सबसे पहले ये जो कॉलम बने हैं इनमें हम क्या करेंगे, 0 से 0 1 2 3 और ये 4, ये गिनती लिख दी। कहाँ से, 0 से 1 2 3 4 तक, 4 तक हमने लिख दिया। अब क्या करो, प्रत्येक में 4 से दे दो भाग। अच्छा, 4 से ही भाग क्यों देना है, क्योंकि अगर हम वृत्त देखें तो उसमें जो चतुर्थांश होता है यानी उस पे कितने भाग होते हैं, 4। और ये त्रिकोणमिति के अनुपात जो है ना, उसी चतुर्थांश से ही सबके मान आते हैं। ठीक, तो इसलिए 4 से इसमें दे दीजिए भाग। ठीक, चतुर्थांश से, है ना। अच्छा, अब हमने ये गिनती जो लिख दी 0 से 4 तक। अब इसके बाद क्या करना है, प्रत्येक में 4 से दे दो भाग, तो यानी ये हो जाएगा 0/4, 1/4 और ये 2/4 और ये 3/4 और ये आ जाएगा 4/4। इतना हो गया। अब ध्यान दो, अब इन सब का क्या करो, ले लो वर्गमूल। वर्गमूल ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा अंडर रूट। देखो 0/4 इसका मतलब वर्गमूल लेंगे तो ये 0/4 ही रहेगा। इसका वर्गमूल लें तो अंडर रूट 1/4, इसका भी ले लो, सबका लेना है वर्गमूल तो 2/4 और ये हो जाएगा अंडर रूट 3/4 और ये आ जाएगा अंडर रूट 4/4। अब यहाँ देखिए कॉन्सेप्ट समझिए, जो कुछ कट पीट रहा हो काट पीट लेते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। अब अगर देखा जाए तो ये जो है ये कट सकता है, 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो इसको हम लिख सकते हैं बराबर 1/√, केवल 2 इसको, ठीक है। और इसको बराबर आगे नीचे लिख देंगे और इसको भी अगर हम काटें 4 एकम 4 बराबर √1/1 या 1 ही लिखा जा सकता है, ऐसा इतना लिख सकते हैं। ठीक, अब जो आगे मेन कॉन्सेप्ट है यहाँ तक आशा है कि समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखो 3 यहाँ से आगे स्टेप, जो पहला अनुपात हमारा होगा वो आएगा साइन का। ठीक है, साइन, फिर कास और टैन, साइन कास टैन। अभी हमने केवल 3 लिखे, काट से कासक ये अगली स्लाइड में या ना भी लिखें तो आप समझ सकते हैं, इसके पहले दिखा दिया है। अच्छा, अब देखो साइन, साइन, अब देखो साइन 0, अगर 0 में इससे भाग दिया जाए 0/4 से तो ये तो 0 ही आ जाएगा, तो साइन 0 का मान क्या हो जाएगा 0। साइन 30 में आ जाओ 1/4, अगर इसका हम वर्गमूल ले लें तो ये क्या आ जाएगा 1/2, तो ये क्या रहेगा 1/2। साइन 45 यानी ये कटपिट करके कितना है 1/√2। साइन 60 का इसका वर्गमूल लें तो ये क्या आ जाएगा, देखो 3 में तो रूट बना ही रहेगा और 4 वर्गमूल से बाहर आ जाएगा 2 हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा √3/2 और ये इसका वर्गमूल 1/1 केवल 1 ही रहेगा। तो यहाँ से देखो साइन का मान बड़े आसानी से निकल आया, आसानी से निकल आया कि नहीं निकल आया, तो ये समझिए। अब कास का कैसे निकलेगा, कास का सीधे इसका पीछे से शुरू कर दो, यानी इसका साइन का विपरीत कास होता है, ये ध्यान रखिए। तो देखो विपरीत मतलब उल्टा, यहाँ 1 है तो 1 ये साइन 0 का मान 1 आ जाएगा, साइन 30 का मान तो ये आ जाएगा √3/2 और साइन 60 का आ जाएगा, नहीं साइन 45 है, उल्टा चल रहा है ना, तो साइन 45 का तो 1/√2 ही रहेगा और साइन 60 का
उल्टा मतलब cos 60 का ये आ जाएगा 1/2 और cos 90 का ये आ जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ समझ में आ गई, इतना समझ लीजिए। अब tan का कैसे आएगा, तो अब ध्यान दो, tan थीटा बराबर होता क्या है, sin थीटा बटे cos थीटा। तो देखो sin थीटा का मान क्या है 0 बटे cos थीटा का 1, तो 0 बटे 1 मतलब tan 0 का मान 0 आ गया। अब अगला स्टेप sin 30 का, तो 30 वाले मानों को देख लेंगे। तो sin थीटा में क्या है 1/2 और बटे cos थीटा का यानी cos 30 का मान √3/2, तो 2 से 2 कट गया तो बचेगा कितना बराबर 1/√3। इसी तरीके से अब 45 में आ जाओ, तो sin थीटा बटे cos थीटा, sin 45 का मान है 1/√2 और cos 45 का भी है 1/√2, तो √2 से √2 कट गया तो बराबर आएगा कितना 1। ठीक है, अब इसी तरीके 60 में आ जाओ, 60 में तो sin 60 का मान क्या है √3/2 और cos 60 का 1/2, तो 2 से 2 कट गया तो बचा कितना केवल √3। और 90 में आ जाओ, इसका मान क्या है sin का तो 1 है और इसका है 0। तो कभी भी त्रिकोणमिति पढ़ रहे हो, यदि 1 के बटे 0 या किसी भी संख्या के बटे 0 आ जाए तो उसका मान परिभाषित नहीं होता है, इसलिए हम इसको लिख देंगे अनंत। तो आशा है यहाँ तक कि ये मान सारे के सारे समझ में आए होंगे। अब इसी तरीके से यदि हम देखें कास के मान नहीं काट सेक कासेक के, तो ठीक इनके मतलब जो काट है वो tan का उल्टा होता है, तो tan के सारे मान उलट जाएंगे। सेक जो होता है वो कास का उल्टा होता है, कास के उल्टे हो जाएंगे। इसके पहले आप देख चुके हैं। और साइन का उल्टा होता है कासेक, तो कासेक के उल्टे सारे मान यानी अनुपात उल्टेगा। ऐसा नहीं कि कास और साइन की तरह उल्टेगा, नहीं, इनका अनुपात उलट जाएगा केवल। तो इस तरीके से आप आगे वो भी देख सकते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट सारणी थी, इसलिए हमने बताई। अब इसके आगे तब हम एक्सरसाइज हल कर पाएंगे। तो ये मान बहुत ही बेहद ज़रूरी थे, इसलिए हमने ये मान आपको लिखवा दिए हैं। तो चलिए आगे अब देखेंगे आज की एक्सरसाइज में पहला सवाल क्या है। यहाँ पर एक्सरसाइज 9.2 का जो पहला सवाल है वो क्या कह रहा है, कह रहा है सेक 45 का मान ज्ञात कीजिए। तो सेक 45 का मान ज्ञात करना, देखो हमें हल यहाँ क्या करना, कुछ नहीं, केवल जो सारणी से देखना है मान और लिख देना है। तो सेक 45 का मान क्या हो जाएगा, देखो सेक कास का उल्टा होता है, हमने कास आपको बताया कि 1/√2 आता है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, केवल सिंगल √2। तो बस यही तो आंसर हो जाएगा, इसमें कुछ ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगला जैसे कह रहा है tan 60 का मान ज्ञात कीजिए। दूसरा नंबर tan 60 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो हल में क्या हो जाएगा, tan 60 बराबर क्या होता है √3, हमने देखा सारणी में। आगे कह रहा है यदि tan थीटा बराबर 1/√3, तीसरा जो नंबर है, यदि tan थीटा बराबर 1/√3 तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है। अब हमें क्या दिया है, हल करने में देखेंगे हल में हमें tan थीटा बराबर 1/√3 दे और थीटा का मान पूछा है।
तो सिंपल सा जो दिया है वही लिख लेंगे। क्या दे रखा है, tan थीटा बराबर 1/√3। अब देखो यहाँ पर tan थीटा दिया, तो ये भी देखेंगे tan में किसका मान होता है, किसी और में नहीं जाएंगे, tan में ही रहेंगे। तो ये tan में किसका मान होता है, तो ये होता है tan थीटा बराबर, ये tan 30 का मान होता है, तो इसको हम रख देंगे tan 30। तो अब देखो tan से tan ये कैंसिल हो जाएगा, लेकिन काटेंगे नहीं, कैंसिल बता रहे, तो ये आ जाएगा थीटा बराबर केवल 30 अंश, और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो ये भी समझ में आया होगा। आगे देखिए चौथा नंबर कह रहा है cos 60 इंटू साइन 60 का मान ज्ञात कीजिए। इंटू साइन 60 का मान ज्ञात कीजिए। चलो इसको भी कर लेते हैं, ठीक है ना। अब सबसे पहले देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कह रहा है cos 60 इंटू साइन 60 का मान ज्ञात कीजिए। तो अब बताओ cos 60 का मान क्या होता है, 1/2 इंटू साइन 60 का। पहले चलो हल कर लेते हैं। हल में क्या दे रखा है, cos 60 इंटू साइन 60। तो cos 60 का मान क्या होता है, 1/2 इंटू साइन 60 का √3/2 होता है, तो बराबर आ जाएगा √3/4। यही इसका आंसर हो जाएगा। अब पांचवा नंबर जो है वो कह रहा है यदि थीटा बराबर 30 अंश, तब सिद्ध कीजिए साइन 2 थीटा बराबर 3/2। तो सिद्ध कीजिए कि साइन 2 थीटा बराबर √3/2। चलो इंपॉर्टेंट सवाल है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हमें दे रखा है हल में देखें थीटा दिया है, तो थीटा को लिख लेंगे। थीटा बराबर कितना, 30 अंश, ठीक। थीटा बराबर 30 अंश, तो अब इसका मान निकाल लेंगे आसानी से, ठीक है। तो इसलिए साइन 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो साइन 2 इंटू बस थीटा की जगह हमें क्या रख देना है, 30। तो ये कितना आ जाएगा, साइन 90। तो साइन 90 का मान √3/90 नहीं होगा, यहाँ साइन 3 दूना 60 आ जाएगा। तो साइन 90 का मान, अरे 90 क्या मतलब 60 का √3/2। ये अच्छा यहाँ पर हमें सिद्ध करना था ना, तो लिख देंगे प्रूव्ड, ठीक, प्रूव हो गया। अब आगे के कुछ नंबर और देखेंगे। देखिए यहाँ अगला सवाल, अगला जो छठवां कह रहा है यदि थीटा बराबर 45 है तब सिद्ध कीजिए कि साइन 2 थीटा बराबर। एक सिंपल सवाल है, जैसा पहला वाला था उसी तरीके से ये है। तो यहाँ पर हल लिखेंगे। हल में हमें क्या दे रखा, थीटा बराबर कितना, 45 अंश, ठीक है। इसलिए साइन 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसलिए साइन 2 थीटा बराबर क्या होगा, साइन 2 इंटू बस थीटा के स्थान पर क्या रख देना है, 45, क्योंकि हमें साइन 2 थीटा एक लाना है। तो इसको चाहे एल एस लिखें तो भी, लेकिन हम ये लिख लेते हैं, ठीक है। साइन 2 थीटा बराबर साइन 2 इंटू थीटा का मान कितना है, 45, तो 45 रख दो। तो ये क्या आ जाएगा, साइन 45 दूना 90, यानी साइन 90, और साइन 90 का मान क्या होता है, 1। तो यही तो हमें प्रूव करना था, जो कि प्रूव हो गया। अब देखिए यहाँ पर सातवां सवाल क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि साइन 30 का 30 इंटू टेन 30 सबका मान जी हाँ 30 है,
बराबर 1/√3 ये आना है। तो इसको हल करने के लिए सवाल दे ही दिया है, बस LHS नोट करके हल कर लीजिए। ठीक है, तो हम लिखेंगे LHS। LHS में क्या दे रखा है, sin 30 इंटू cosec 30 इंटू tan 30। जब कोई चिन्ह ना नजर आए तो वहां समझिए गुणा है। ठीक है, इसलिए यहाँ देखो कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा में लिखा है, ये समझ लीजिए। और ये डाट जो है ना, ये गुणा का काम करता है, ये भी ध्यान रखिए। अब बताओ sin 30 का मान क्या होता है, 1/2। तुरंत सारणी देखिए, इंटू cosec 30 का cosec sin का उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा 2/1, यह केवल 2 इंटू tan 30 का 1/√3। तो 2 से 2 कट गया तो बचा कितना, केवल 1/√3। तो बराबर ये क्या हो गया, RHS। यानी हमने LHS से RHS ला दिया, LHS से RHS ला दिया, सवाल हल। अगला नंबर देखो, हाँ ये सवाल दिए हैं। ठीक है, कह रहा मान ज्ञात कीजिए। तो इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, बस सबके मान रख देते हैं। तो हम करते हैं हल। देखो मान ज्ञात करना है तो सवाल नोट कर लेंगे। tan 30 cosec 60 प्लस tan 60 इंटू sec 30। ठीक है ना। अब देखो बराबर tan 30 का मान 1/√3 इंटू cosec 60 का मान, देखो यदि हम sin 60 का मान देखें √3/2 तो ये 2/√3 हो जाएगा, 2/√3। फिर प्लस है सवाल में, तो प्लस tan 60 का मान होता है केवल √3 इंटू sec 30। sec cos का उल्टा होता है cos, तो ये हो जाएगा देखो sec 30 का मान अगर हम देखें, cos का मान यदि पता है तो हम बड़े आसानी से sec का भी निकाल लेंगे। ठीक, cos 30 का होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3। ठीक है, 2/√3 इतना ही तो रहेगा। तो ये 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा तो ऊपर ऊपर का गुणा यानी आ जाएगा 2/3 और प्लस का 2। ठीक, तो ये कितना रहेगा, इसके बटे कुछ नहीं, एलसीएम ले लो, इसका इधर गुणा इसका इधर, तो 2 एकम 2 प्लस 3 दूना 6/3 बराबर 6×2 8, 8/3। यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, देखो अगला जो है सवाल वो उसमें क्या कह रहा है, निम्न की सत्यता की जांच कीजिए। इसमें कुछ सवाल दिए हैं और उनको हमें बताना ये सत्य है क्या सत्य, ये कुछ नहीं, मतलब ये उसके बराबर में लिखा है, ये चीज़ ये सही लिखे या गलत लिखे, ये हमें प्रूव करके दिखाना है कुल मिला करके। यदि ये हल करने पर ये चीज़ आ जाए तो सत्यता की जांच हुई, नहीं आ रहा है तो सब कहीं ना कहीं मिस्टेक है। तो ये सत्यता की हमें जांच करना है, एक प्रकार का स्पष्टीकरण सिद्ध करना है ना, तो ये समझिए। तो इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले सवाल में LHS ले लेंगे, LHS। तो LHS बराबर क्या दे रखा है, cos 30 cos 45 और माइनस sin 30 और sin 45। ठीक है, लिख लिया। अब देखो cos 30 का मान होता है √3/2। ठीक, इंटू cos 45 का मान होता है 1/√2 माइनस sin 30 इसका मान होता है 1/2 इंटू sin 45 होता है 1/√2। ठीक, अब ऊपर ऊपर का गुणा, देखो यहाँ से पद बदल गया, ये पद एक है ये पद एक है, तो इसका इसमें करेंगे ऊपर ऊपर का गुणा, ऊपर ऊपर का जब कराएंगे तो क्या आ जाएगा √3 अपान नीचे नीचे करना यानी 2/2। बीच में चिन्ह क्या है, माइनस है, तो ऊपर ऊपर का गुणा 1 का गुणा 1 में तो 1 और नीचे नीचे का यानी 2 का √2 में तो 2√2 ऐसे लिख लिया जाएगा। तो आगे इसको देखिए, हर समान है, हर समान का मतलब हमें एलसीएम मिल गया 2√2 ऊपर √3 - 1 और
यही तो हमें लाना था, ठीक। तो ये बराबर आर एच एस आ गया, तो ये क्या है, अतः कथन सत्य है। हम लिख सकते हैं अतः कथन सत्य है। ये सत्यता की जांच हुई और कुछ नहीं। इसी प्रकार से अगला नंबर भी हम देखते हैं जो कि है 10वां। वो कह रहा है कासेक स्क्वायर 30, कासेक स्क्वायर 30 इंटू साइन स्क्वायर 45 माइनस सेक स्क्वायर 60 बराबर -2 लाना है। तो इसको भी देखेंगे हल। अब देखिए सवाल जो 10वां है, अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए क्या करें, कासेक स्क्वायर 30 इंटू साइन स्क्वायर 45 माइनस सेक स्क्वायर 60 बराबर -2। ये कथन यानी सिद्ध करके लाना है। आ जाए तो कथन सत्य होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। तो हम चलो ट्राई करते हैं। सबसे पहले क्या करें, इसमें LHS ले लेते हैं। तो LHS बराबर क्या, कासेक स्क्वायर 30 इंटू साइन स्क्वायर 45 माइनस सेक स्क्वायर 60। सवाल लिख लिया। अब बस क्या बचा, मान रखने का। तो बताइए साइन 30 का मान 1/2, साइन 30 का मान 1/2, कासेक 30 का उसका उल्टा क्या हो जाएगा 2 केवल, तो 2 का होल स्क्वायर इंटू साइन 45 का मान 1/√2 और स्क्वायर है तो स्क्वायर ऐसे लिख देंगे, ठीक है। और माइनस है तो माइनस लगा दो, साइन 60, तो कास 60 का मान होता है 1/2, तो ये हो जाएगा केवल 2, तो 2 का होल स्क्वायर। इस तरीके से मान याद रखिए। या तो हल करते समय आप सारणी बगल में जो लिखी है लिख के रख लीजिए, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ये हमारा कहना है आपसे, ठीक है, रिक्वेस्ट करें। तो अब देखो 2 का वर्ग 4 इंटू 1/√2 का वर्ग, तो ये नीचे से केवल रूट हट जाएगा यानी 1/2 बचेगा, माइनस 2 का वर्ग 4 हो गया, 2 से 2 दूना 4, तो इधर बचेगा क्या 2 एकम 2 ही पद है, चलो 2 एकम 2 माइनस 4, तो 2 में 4 घटा दो कितना बचेगा -2, तो बराबर RHS आ गया। यानी देखो यही तो हमें बताना था कि ये है कि नहीं है, तो आ तो गया, तो हम कह सकते हैं अतः कथन सत्य है, ठीक है, ये भी सत्य हो गया। अब देखिए यहाँ अगला जो नंबर है वो क्या कहता है, वो कह रहा है 4 कास स्क्वायर 60 प्लस 4 साइन स्क्वायर 45 माइनस साइन स्क्वायर 30 बराबर 11/4। ये बताना है ये सत्य है या असत्य है, ठीक है। यानी इसको हल करने पर ये आ जाए तो सत्य होगा कथन, ठीक है। तो हम ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, LHS ले लेते हैं। LHS बराबर क्या दे रखा है 4 कास स्क्वायर 60 प्लस 4 साइन स्क्वायर 45 माइनस साइन स्क्वायर 30, ठीक है। तो बराबर देखो 4 जो है लिख लो, कास 60 है, कास 60 का मान क्या होता है 1/2 होता है, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 इंटू साइन 45 का मान क्या होता है 1/√2 होता है, तो इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, माइनस साइन 30 का मान होता है 1/2, तो इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, बस और कुछ नहीं। अब देखो 4 इंटू इसका होल स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 1/4, फिर प्लस है प्लस लगा दो, 4 लिखे हैं 4 लिख दो, 1/√2 का स्क्वायर करिए तो केवल रूट हटेगा यानी 1/2 बचेगा, माइनस का ये आ जाएगा 1/4। तो अब देखो इस 4 से तो ये 4 पूरा कटा, और इससे ये कटा 2 कम 2 2 दूना 4, तो ये 8 बचा। इससे जब ये 4 से 4 कटा तो यहाँ 1 बचेगा, प्लस यहाँ से 2 दूना 4 यानी 2 बचा, और माइनस के आ गए 1/4। अब देखो 2 1 3 माइनस 1/4,
4। अब देखो 4 3 12 माइनस 1, एलसीएम ले लिया इसका, ठीक है। 4 3 12, इसमें तेरे गुणा हो जाएगा, माइनस 1 बटे नीचे नीचे गुणा यानी 4, तो 12 में 1 गया, बचे कितना 11 बटे 4, ठीक, बराबर ये क्या आ गया RHS आ गया। तो हम कह सकते हैं अतः कथन सत्य है, ठीक है, अतः कथन सत्य है। ये चीज समझ में आ गई होगी। अगला देखो, यहाँ 12 नंबर जो सवाल है उसमें एक सवाल में 3 सवाल दिए। अभी तक हमने जो हल किए उसमें केवल 2 सवाल थे, इसमें 3 आ गए, तो इनको तीनों को भी हल करेंगे सेम तरीके से, कुछ नहीं, ठीक है। अब इसका मतलब हमें किसी से इससे ये नहीं लाना है या इससे ये नहीं लाना है, कुछ नहीं। इसमें देखो ऐसा कुछ है नहीं जो कि हम छोटा पद दिए होते जो कि ला सकते, लेकिन एक काम कर सकते हैं कि इसको जो हल करेंगे, इसको करेंगे, इसको तीनों से एक ही तो ला सकते हैं, यानी तीनों से एक आ जाए तो सवाल सही होगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, LHS ले रहे हैं, ठीक, LHS में क्या दे रखा है cos 90 डिग्री, तो cos 90 का मान क्या होता है 0, ठीक। अब ये, अब देखो अभी इसमें देखा तो ये LHS आया, अब अगर इसमें भी देख लें तो ये LHS का काम करेगा। तो एक बार इसको कह रहे हैं, इस वाले को, ठीक है, मिडल टर्म, तो इसको हम मध्य पार्ट लिख लें या फिर से LHS ही लिखे ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन हिंदी में बता दे रहे हैं आपको। पुनः LHS मतलब 1 - 2 sin स्क्वायर 45, ठीक है, बराबर। अब ये हमने लिया, ये ब्रैकेट में दिखा दिए भाई ताकि समझ में तो आ जाए कि हम क्या कर रहे हैं। पुनः LHS यानी LHS को मान लिया आपकी इनमें करके, ठीक है। तो पुनः वही LHS बराबर यानी 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा 45 बराबर। तो अब क्या करूँ, इसमें इसको ले रहे, इससे भी 0 आ जाए तो सवाल सही हो जाएगा। तो 1 - 2 इंटू साइन 45 का मान क्या होता है 1/√2 होता है, इसका होल स्क्वायर है, तो ये आ जाएगा 1 - 2 इंटू 1/√2 का वर्ग करिए तो 1/2 आ जाएगा, 2 से 2 कट गया, तो 1 - 1 ये कट के क्या आ गया 0, ठीक। अब RHS ले लो, क्योंकि दोनों के लिए ये RHS का काम करेगा। RHS बराबर वो क्या दे रखा है 2 cos स्क्वायर 45 - 1, तो 2 इंटू cos 45 का मान होता है 1/√2 और ये माइनस का 1, तो देखो 2 इंटू 1/√2 का यहाँ पर स्क्वायर है, इसका स्क्वायर करो तो ये केवल 1/2 आएगा, माइनस का 1, 2 से 2 कटे तो 1 - 1 ये क्या आ गया 0। तो यहाँ हम कह सकते हैं LHS बराबर RHS, यानी तीनों पद क्या आ गए बराबर। तो अतः कथन सत्य है, ये हो गया और कुछ नहीं। देखो 13 नंबर, इसको भी हल करते हैं। इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है cos 60 बराबर 1 - 2 sin स्क्वायर 30 बराबर 2 cos स्क्वायर 30 - 1, ये सवाल है। तो इसको भी हम हल करेंगे। हल करने के लिए सबसे पहले LHS ले लेते हैं, तो LHS में हमें क्या cos 60 का मान दे रखा है, तो लिखेंगे cos 60 बराबर, cos 60 का मान होता है 1/2 आ गया। अब LHS फिर ले लो, LHS बराबर, अब देखो LHS कौन वाला, ये वाला ले रहे हैं बार बार समझाने के लिए। देखो LHS में क्या दे रखा है 1 - 2 sin स्क्वायर 30, तो देखो 1 माइनस है -2 इंटू साइन 30 का मान क्या होता है 1/2 और इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर आ जाएगा। तो देखो 1 -
2 इंटू इसका होल स्क्वायर करें तो आ जाएगा 1/4, 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो ये आ गया 1 माइनस 1/2, है ना, 1/2 बचेगा। तो एक में आधा घटा दो तो क्या बचेगा, 1/2 ही तो बचेगा। चाहो तो आप एलसीएम लेकर के हल कर सकते हो। अब RHS ले लो, RHS बराबर, RHS में क्या दे रखा है, दिया 2 cos स्क्वायर 30 माइनस 1। तो देखो 2 इंटू cos 30 का मान क्या होता है, √3/2 और होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर माइनस 1। तो देखो 2 इंटू इसका √3/2 का होल स्क्वायर करो तो आ जाएगा 3/4, क्योंकि बस इसका रूट हटेगा और बाकी तो पूरे का यानी वर्ग हो जाएगा, इसका रूट हट जाएगा, नीचे का वर्ग 4 माइनस का 1, 2 एकम 2, 2 दूना 4, ऊपर नीचे कैसे भी काट सकते हैं। ये आ गया 3/2 माइनस 1। अब ये यानी 1.5 लिखा है और ये 1 है, तो 1.5 में अब देखो यहाँ हम समझा देते हैं कैसे। 1 का गुणा इधर कराओ, 1 तिहाई 3 माइनस 2 का गुणा इधर 2 बटे नीचे गुणा होता है यानी 2। तो अब देखो 3 में 2 गया, 1/2। इस तरीके से ये क्या आ गया, LHS बराबर RHS। देखो इसको हल कर किया तो 1/2 आया, इसको भी बीच वाले को हल किया तो भी 1/2 और इसको भी हल किया तो 1/2 ही आया। तो अतः हम कह सकते हैं LHS बराबर RHS। ठीक है, तो ये कथन कैसा हुआ, सत्य। अतः कथन सत्य है। ये 14वां जो सवाल है ये कह रहा है cos स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 60 बराबर sin स्क्वायर 30 sin स्क्वायर 45 और प्लस sin स्क्वायर 60, ये दिया है। तो इसको भी हल करेंगे कैसे, सबसे पहले हम LHS लिख लेते हैं। तो LHS बराबर क्या दे रखा है, cos स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 45 और प्लस cos स्क्वायर 60। तो अब क्या करो, बस सबके मान रख दो। cos 30 का मान √3/2 और क्या है, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस cos 45 का मान 1/2 होता है, क्या है, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस cos 60 का मान क्या होता है 1/2, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका वर्ग करिए तो आ जाएगा 3/4 प्लस इसका करो तो 1 केवल रूट हटेगा ना तो 2 प्लस ये आ जाएगा 1/4। इन सब का अगर हम एलसीएम लें तो देखो 4 मैक्सिमम है तो 4 है, 2 का भाग 4 में चला जाएगा तो एलसीएम 4 आ जाएगा। ये 3, अच्छा यहाँ पर एलसीएम डायरेक्ट आया तो आया, ये बात समझ में आ गई, लेकिन यहाँ बीच में कैसे लिखें तो समझिए। देखो इसके बटे में 4 है, 4 का भाग इस 4 में 2 तो कई बार 1 बार जाएगा, तो इसलिए हम इसको 3 गुणा 1 लिख सकते हैं, प्लस 1 ये लिखा गुणा में 2 का भाग 4 में दीजिए कई बार जाएगा 2, इसलिए 2 का इसमें गुणा हो जाएगा, प्लस यहाँ 1 गुणा 4 का भाग 4 में 2 1 बार जाएगा ना, ठीक है ना, तो 1 गुणा 1 रहेगा। इस तरीके से समझिए। तो आगे 3 एकम 3 प्लस 2 एकम 2 प्लस 1 एकम 1 बटे 4, तो 2 3 5 1 6 बराबर 6/4 आ गया। इसी तरीके से RHS ले लो, RHS बराबर क्या दे रखा है, sin स्क्वायर 30 प्लस sin स्क्वायर 45 प्लस sin स्क्वायर 60, ठीक है। sin 30 का मान क्या होता है 1/2, तो यानी इसका होल स्क्वायर प्लस sin 45 का 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस sin 60 का मान √3/2, इसका क्या है होल स्क्वायर। तो इसका होल स्क्वायर करो क्या आ जाएगा 1/4 प्लस इसका करिए 1/2 प्लस इसका करिए 3/4। हल करेंगे एलसीएम लेंगे तो 4 मिलेगा। अब देखो सेम चीज़ वही आ गई, यानी 1 प्लस 2 प्लस इधर क्या 3,
यही तो आएगा। तो बराबर हम लिख सकते हैं 2 1 3 3 6 6/4। इधर हम दिखा सकते हैं कि LHS बराबर RHS, दोनों से हल करने पर 6/4 आया, इससे भी। अतः कथन कैसा हुआ? सत्य। अतः कथन सत्य है। तो ये थी आज की एक्सरसाइज। आज के एक्सरसाइज में हमने 14 सवाल बताए और काफ़ी तेज़ी के साथ बताए हैं। इसी तरीके से तेज़ी से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को यानी बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करके उसको नोटिफिकेशन पाने के लिए ज़रूर दबा दें। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।